नमस्कार दोस्तों। हम लोग फिर से आज मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस। आपने बहुत मुझे कमेंट्स आए, बहुत लाइक्स आए, बहुत जने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रहे, हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहे, आप देखते रहे। अब ये कमेंट्स में से एक दो चीज़ ऊपर उभर के आई कि लोगों को एक दो चीज़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कि एक तो मैंने कहा था कि एब्सॉर्प्शन के लिए नर्व्स नहीं रहते, तो लोगों ने ये समझ लिया कि नर्व्स ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो वो एक बड़ा कन्फ्यूजन है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम लोग अपना ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं, फिर अपने नए चैप्टर पे हम लोग तैर जाएंगे। तो पहला कन्फ्यूजन ये था कि इंटेस्टाइन को नर्व सप्लाई होता है कि नहीं। इंटेस्टाइन को ज़रूर नर्व सप्लाई होता है, लेकिन इंटेस्टाइन को अपने काम करने के लिए नर्व्स की ज़रूरत नहीं रहती। मैं जब ब्रेन बोलता हूँ, इसका मतलब कंट्रोलिंग सेंटर। तो अभी अपने पास जो दो नर्वस सिस्टम्स है, एक वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है जिसका कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। दूसरा जो है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इनको भी नर्वस सिस्टम रहती है, लेकिन ये काम करते हैं हार्मोन्स पे। हार्मोन्स कौन बनाता है? ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्लैंड्स कैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? इमोशंस पे। इमोशंस कहाँ से बनते हैं? माइंड्स पे। इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं माइंड से, और अपना वॉलंटरी जो सिस्टम है, जो ऐच्छिक क्रिया है, वो कंट्रोल करती है ब्रेन से। अब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ पूरे सिंक्रोनाइज रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरे भले इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली अपनी बॉडी एफिशिएंटली काम करने के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों सिस्टम जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? नर्व से करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक आपको एक एग्जांपल देके समझता हूँ। फिर समझो अपना बॉडी क्लॉक है। हम लोग रोज़ 12 बजे खाना खाते हैं। अभी 12 बजे क्या हो जाता है, एक हार्मोन सीक्रेट हो जाता है जो पूरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अलर्ट कर देता है कि अभी यह खाने का टाइम है, सब रेडी हो जाओ। तो बाकी के सब ऑर्गन्स जो है, अपने लीवर, पैनक्रियाज, ये सब स्टैंड बाय पे, रेडी मोड पे रह जाते हैं कि अभी अपने को खाना आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट ट्रिगर कहाँ से होता है? तो वो अपना जो हार्मोन है वो अपने गैस्ट्रिक सिस्टम यानी स्टमक को बोलता है कि एसिड बनाना शुरू करो। अब ये एसिड बनना शुरू हो जाता है इसका। जब वो नर्व्स जो है, जो स्टमक में लाइनिंग में रहते हैं, जब ये एसिड बनना चालू हो जाता है, थोड़ी सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाती है, तो ये नर्व्स को इंडिकेशन मिल जाता है कि एसिड बन गया है। इमीडिएटली क्या हो जाता है, अभी यहाँ से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी नर्वस सिस्टम पे सिग्नल चले गए। ये सिग्नल कहाँ चले गए? ब्रेन में चले गए। ब्रेन को क्या लगा? हम लोग की रिएक्शन क्या हो गई? यार भूख लग गई। भूख क्यों लगी? क्योंकि एसिड सिक्रीशन हो गया। एसिड सिक्रीशन किसने किया? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ने। तो पर ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। अब ये एसिड बनना चालू हो गया। हम लोग ने आधा घंटा, इधर एसिड बनना तो चालू है, हम लोग ने खाना नहीं खाया। फिर हम लोग बोलते यार कड़ी भूख लगी है, अभी कैसा भी आदमी मुझे खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एसिड वाला, एसिड से वो नर्व्स कंटिन्यूस इंडिकेशन दे रहे हैं ब्रेन को कि एसिड बन गया है, सफिशिएंट, खाना दो अभी। अब हम लोग क्या करते हैं? खाना आ जाता है सामने। खाना आ गया, इमीडिएटली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करती है? वो स्मेल और वो खाना देख के आपके सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। मुंह में हम लोग बोलते हैं यार खाना देख के तो मुंह में पानी आ गया। मुंह में क्या आ गया? पानी। पानी क्या है? सलाइवा। कौन सीक्रेट कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कौन कर रहा है? हार्मोन्स। ये ऐसे दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके लिए ब्रेन ब्रेन विदाउट नर्व सिग्नल समझ नहीं सकता है। तो ब्रेन को अगर सिग्नल देना है या ब्रेन से कुछ सिग्नल आना है, तो इसके लिए नर्व्स की ज़रूरत है। लेकिन काम दोनों सिस्टम्स अलग अलग कर रहे हैं। ब्रेन को सिग्नल्स लेना है और लेना है, इसके लिए नर्व जरूरी है। ऑटोनोमस सिस्टम को काम करने के लिए हार्मोन्स चाहिए, बट ऑटोनोमस सिस्टम को ब्रेन को सिग्नल देने के लिए नर्व चाहिए। तो ये ऐसा सिंक्रोनाइजेशन है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑटोनोमस सिस्टम को नर्व्स की ज़रूरत नहीं, यानी उनको अपना काम करने के लिए नर्व्स की ज़रूरत नहीं, उनके लिए उनको हार्मोन्स है। लेकिन ये सिस्टम से वो सिस्टम में जाना है तो नर्व्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते करते पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। समझ गए? तो ये नर्व्स के लिए जो कन्फ्यूजन था वो मैं क्लियर किया।
अभी दूसरा एक कन्फ्यूजन था कि मैं जो बोल रहा था कि इंटेस्टाइन को आप ब्रेन क्यों बोल रहे हो, कंट्रोलिंग सिस्टम तो ब्रेन है। इंटेस्टाइन को हम लोग कंट्रोलिंग सिस्टम जब किसको बोलते हैं कि जो चीज़ खुद को उसके सोचने की ताकत है। अभी मैं इंटेस्टाइन को क्यों बोल रहा हूँ ब्रेन, क्योंकि इंटेस्टाइन को खुद की सोचने की ताकत है। इंटेस्टाइन इट इज दिस इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव डाइजेशन। यानी मैं आप कुछ भी कितना भी खाना अच्छा दे रहे हो, कुछ भी खाना खिला रहे हो, उसमें से क्या एब्सॉर्ब करना है, कितना एब्सॉर्ब करना है, ये डिसाइड इंटेस्टाइन करता है। तो ये इंटेस्टाइन की खुद की थिंकिंग पावर है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव डाइजेशन, कि इंटेस्टाइन विल डिसाइड कि मेरे बॉडी को, अपने बॉडी को क्या ज़रूरत है और क्या एब्सॉर्ब करना है और क्या फेंकना है। वो भले अच्छा हो, लेकिन इंटेस्टाइन बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा रिक्वायरमेंट भी हो तो भी वो खाना फेंक देता है। उसकी मैंने वो एब्सॉर्ब नहीं करता है, वो वही एब्सॉर्ब करता है जिसको आपकी बॉडी। अब ये इंटेस्टाइन को ये कैसा पता चलता है कि क्या एब्सॉर्ब करना चाहिए और क्या एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए? तो दिस इज कॉल्ड अ कलेक्टिव डिसीजन। ये ये डिपेंड होता है हर एक सेल के फीडबैक को। हर एक सेल अपनी रिक्वायरमेंट एक फीडबैक के तरीके से इंटेस्टाइन को समझाता है कि हमारे बॉडी को ये अमीनो एसिड की ज़रूरत है, ये इसकी ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है। वो हिसाब से वो खाने में से जो चाहिए उतना ही वो खींच लेता है, एब्सॉर्प्शन करना। सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीडिंग। इसके लिए आपने कुछ भी खाना खाया, अगर इंटेस्टाइन ने वो डिसीजन नहीं लिया कि इसमें से ये खाना मैं एब्सॉर्ब करूं, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। समझिए? सो दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। और ये थिंकिंग पावर इंटेस्टाइन को है। इंटेस्टाइन बहुत बार तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करता है, क्योंकि पूरा डाइजेशन उसके हाथ में है। इसमें ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि इंटेस्टाइन थिंकिंग पावर से आप एक समझ लो, एक इंग्लिश में कहावत है, अगर कुछ अपने को लगता है कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स माई गट फीलिंग। वो हम लोग ये नहीं कभी बोलते इट्स माई स्टमक फीलिंग या इट्स माई किडनी फीलिंग, इट्स माई हार्ट फीलिंग। नो, वी से इट्स अ गट फीलिंग, क्योंकि गट थिंक कर रहा है, गट सोच रहा है कि ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। सो इंटेस्टाइन को अपनी थिंकिंग पावर है, और ये इंटेस्टाइन की थिंकिंग और ये डिसीजन मेकिंग, ये सब गवर्न होता है तुम्हारे माइंड से। और माइंड कैसा कंट्रोल हो रहा है? तुम्हारे इमोशन से। अब ये माइंड भी कैसा एक्ट करता है, वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। माइंड क्या करता है? माइंड अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो ये एएनएस चला रहा है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चला रहा है, ये 10 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कम फ्रीक्वेंसी पे काटता है। 10 फ्रीक्वेंसी यानी क्या? वो एट ए टाइम पर सेकंड 10 डिसीजंस ले सकता है। और अपना कॉन्शियस माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो ईसीजी जब निकालते हैं तो वो 20 के ऊपर रहता है, यानी वो 20 डिसीजंस पर सेकंड ले सकता है। यानी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से डबल दुगनी स्पीड में चलता है। इसका मतलब माइंड 10 एट ए टाइम 10 चीज़ कांस्टेंट करता है। अभी वो क्या करता है, उसमें से बहुत चीज़ जो है, जैसे किडनी का फंक्शन है, जैसे हार्ट का फंक्शन है, इसको तो रोक नहीं सकते। तो ये इनवॉलेंटरी कंटिन्यूअस चलते ही रहता है। इसको कोई रोक नहीं लगा सकते या इसको कुछ नहीं कर सकते। इसका खाली स्पीड कम ज़्यादा कर सकते, उतना ही ऑटोनोमस में रहता, लेकिन उसका फंक्शनिंग हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, नहीं तो अपना हार्ट फेल हो जाएगा। तो अभी इस टाइम क्या होता है, जैसे डाइजेशन होता है, तो हम लोग पूरा ब्लड सप्लाई जो है ना, वो पूरा इंटेस्टाइन की तरफ आ जाता है, क्योंकि अभी डाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है उसको। तो माइंड जहाँ एंगेज रहता है वहाँ ब्लड सप्लाई होता है। ये माइंड डिसाइड करता है कि अभी क्या करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एकदम सडनली डर लगता है, अभी डर लगता है तो क्या हो जाता है, सडनली अपने सिस्टम में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। अब हम लोग उसको इंग्लिश में एक टर्म है एड्रेनलिन रश बोलते हैं। क्या हो जाता है, पूरी बॉडी को सडनली एड्रेनलिन ये हार्मोन जो है सब स्पीड बढ़ा देता है, हार्ट का पंपिंग स्पीड बढ़ा देता है, सब मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है। यानी व्हाट व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, वो अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है फॉर एनी अनफॉर्चुनेट थिंग्स और फॉर इमरजेंसी। हम लोग इमरजेंसी के लिए अपने बॉडी को तैयार करते हैं कि अभी दौड़ना है क्या है,
तो तैयार रखो, पैर में ब्लड सप्लाई दे दो, मसल्स को ताकत दो, हाथ को अगर लड़ना है तो हाथ को ताकत दो। तो यानी पूरी बॉडी एक गियर अप हो जाती है वो सिस्टम के लिए कि दे आर रेडी फॉर एनी इमरजेंसीज। अब ये कैसा हो रहा है, टोटली इमोशन पे गवर्न होता है। इस ये सेम सिस्टम अभी ऐसे टाइम क्या होता है, बॉडी गिव्स अ सेकंड प्रायोरिटी टू डाइजेशन, क्योंकि अभी प्रायोरिटी क्या है, हार्ट को सप्लाई करना है, मसल्स को, हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करना है और ऑक्सीजन सप्लाई मसल्स को बढ़ाना है, क्योंकि अभी वो इमरजेंसी। तो बॉडी गिव्स अ सेकंड प्रायोरिटी, इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाता है। नहीं, अभी डाइजेशन को नहीं मतलब है, दूसरी जगह देना। यानी उस टाइम क्या होता है, माइंड इज एंगेज टू समथिंग एल्स, डाइजेशन पे उसका ध्यान नहीं है, डाइजेशन उसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। तो पेट के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, सब जूसेस स्लो डाउन हो जाते हैं, इवन दो आपने खाना खाया हो तो भी। तो फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा नहीं, वो वैसा वैसा खाना स्लो डाउन धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन उसकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। अभी आपको समझा कि जब आप खाना खाते हो, आप अगर टीवी देख रहे हो तो क्या होगा, माइंड इज एंगेज टू टीवी, टीवी पे क्या चल रहा है, तो इमोशंस अपने सब टीवी से जुड़े हुए हैं। ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या होगा, डाइजेशन विल बी सेकंड प्रायोरिटी, तो डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगा। सेम थिंग स्ट्रेस, आप जब बहुत तनाव में हो, बहुत टेंशन में हो, सेम बॉडी बोलती है नहीं, इंटेस्टाइन थे सोचता है कि नहीं, अभी डाइजेशन इज नॉट अ प्रायोरिटी, पहले उसको सप्लाई करो। तो हार्मोन्स जो है वो सब ऐसे सीक्रेट होते हैं कि आप ज़्यादा सोचने लगते हो, तो ब्रेन को सप्लाई बढ़ जाता है, अगेन फिर डाइजेशन सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है। अब ये सब सिस्टम से क्या हो रहा है, डाइजेशन का स्लो डाउन होना या इम्प्रूव होना या अच्छी चीज़ करना, ये सब माइंड पे रिलेट हो जाता है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग एक्चुअली आज बात करने वाले थे इंटेस्टाइन बैक्टीरिया पे, लेकिन अभी 10 मिनट 12 मिनट हो गए। नेक्स्ट एपिसोड पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब आपने को अगर फंक्शन कैसा है ये पता चलता है तो ही हम लोग अगले अगले एपिसोड ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आपके कोई कमेंट्स है, आपके कोई सुझाव है, आपके कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, ज़रूर पूछिएगा, हम लोग ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।